अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है वो बड़ा सैड भी होने वाला है, अच्छा भी होने वाला है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो आपने सारा व्लॉग देखना है मेरा। तो अभी जो है मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी थी। ये 3 ड्रेस जो वो उन्होंने अपने साथ लेकर जाना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये 3 ड्रेस जो वो आप प्रेस कर दो, फिर मैं इसे भी अपने बैग में रख लूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मैंने उसे 2 पार्ट में कर दिया था। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पैकिंग हमने कर ली थी। थोड़ी बहुत चीज़ें रहती तो वो हमने कहा था कि एंड में रख लेंगे। तो आज जो है वो लास्ट है उनका। तो बस अभी मैंने ड्रेस प्रेस किए हैं, तो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी, दोपहर के टाइम हल्की-फुल्की गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था और साथ में तीनों ड्रेस प्रेस करके उनके रख दिए हैं। अब वो आएँगे तो पैकिंग जो भी रहती है वो कर लेंगे। अभी फ़िलहाल वो अपने दोस्तों के पास गए हुए थे मिलने। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैं बनाने लगी थी खीर। और खीर के लिए जो है वो मैंने चावल वगैरह पहले भिगो के रख लिए थे। अब चावल जो है मैं दूध में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। जो भी हमारे पास ग्राइंडर वगैरह होता है, जूसर होता है, तो आप उसमें ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स में जो है वो बादाम और काजू वगैरह इस तरह लिए, उनको कट कर लिया था। और साथ में जो है वो मैंने खोपरा जो होता है ना, उसको भी कद्दूकस कर लिया था, नारियल को। तो यहाँ पे जो वो मैं खीर बना रही थी। आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम थे। एक तो जो है वो हस्बैंड ने आज चले जाना था, आज उनका लास्ट डे था। और सेकंड जो है वो मेरी नंद भी आई हुई थी उनसे मिलने। और फिर मेरे पेरेंट्स ने भी आना था। आज जो है मेरे पेरेंट्स से मुझे ईदी भी देने आना था, तो उन्होंने बोला था कि हम ईदी भी दे देंगे और मेरे हस्बैंड से भी मिल लेंगे। और साथ में जो है आज उनकी अफ्तारी भी थी। तो आज इतना ज़्यादा काम था ना, बहुत ज़्यादा काम था आज। सुबह से उठी हुई थी और फटाफट जो है वो सारे काम कर रही थी, पैकिंग भी करवाई है। और साथ में जो आज मेरी बर्थडे भी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करके जाऊंगा। हमें नहीं पता था कि मेरी बर्थडे वाले दिन ही उनकी फ़्लाइट का जो है वो टाइम होगा। तो फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ ही दिया था। बाहर गए हुए थे ना, मुझे कह के गए थे मैं फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। तो आते हुए उन्होंने जो है वो मुझे ये सरप्राइज़ दिया था। वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें लेकर आए थे कि जाते जाते जो मैं आपकी बर्थडे हल्की फुल्की जितनी भी हो सकती है वो मैं सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि शादी के बाद जो है वो मेरी इनके साथ पहली बर्थडे थी। जितना हो सकता था वो तो उन्होंने मेरे लिए किया। और मुझे ये सरप्राइज़ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जाते जाते भी मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ जो है वो प्लान किया था। मैं जब किचन में थी, काम शाम कर रही थी, जब मैं रूम में आई हूँ तो वो डेकोर वाला जो है वो काम कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प की थी किचन में, जो है वो मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वो मेरी फैमिली वाले सब आ चुके थे। खाना शाना जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका था, क्योंकि रोज़े का टाइम था, इफ्तारी से पहले पहले सारा खाना रेडी करना था। फिर मैंने जो है वो राइस बनाए थे, साथ में चिकन का सालन था। मैंने पैटिस बनाई थी। पैटिस जो है वो मैंने आलू और चीज़ वगैरह डाल के उसकी पैटिस बनाई थी। कटलेट्स थी। और इस तरह ही जो है वो मीठे मैंने जो है वो खीर बना ली थी। आज जो है मैंने इतना सारा काम किया था और रोज़ा भी रखा हुआ था ना, अफ्तारी भी बनाई, साथ में जो है वो काम भी कर रही थी। फिर हस्बैंड के जाने की उदासी इतनी ज़्यादा थी, मैंने उनको बोला था मैं आपको जो है वो खुद छोड़ने जाऊंगी, लेकिन वो मान ही रहे थे। क्योंकि यहाँ जो है वो अगर आपने डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी हो तो वो आपको डायरेक्ट आपने जो है वो एयरपोर्ट जाना होता है। लेकिन इनका जो है वो कोरिया जाने का थोड़ा सिस्टम चेंज था। तो पहले इन्होंने पासपोर्ट लेने इस्लामाबाद जाना था, तो वहाँ से फिर इन्होंने आगे इनकी फ़्लाइट थी। लेकिन मुझे जो है वो कह रहे थे कि नहीं तुम नहीं जाओगी साथ। मैं जो है बड़ी ज़िद कर रही थी, एक दो दफ़ा मैं रो भी पड़ी हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया खुद पे। लेकिन जो है वो रोना फिर भी आ ही गया था। टाइम ही कुछ ऐसा होता है, बंदा खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। खैर ये जो है वो डेकोर मैंने आपको लाइट ऑफ करके भी दिखाया किस तरह का लग रहा था। फाइनली इसका लुक बहुत प्यारा मुझे लग रहा था कि उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे लिए यही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मम्मा लोग जो है वो ईदी लेकर आए थे। आनी तो उन्होंने बाद में थी, लेकिन अब हस्बैंड की ईदी भी थी, तो मैंने कहा चलो आपने लेकर तो आनी है, आज ही ले आए। और फिर हस्बैंड की जो भी ईदी होगी वो साथ ही मैं उनको पैक कर दूँगी। तो ये हस्बैंड की ईदी थी, उन्होंने जो है वो शर्ट्स वगैरह ली थी, साथ में पैंट्स थी मम्मा लोगों ने। और ये हमारी पहली ईदी है शादी के बाद। यहाँ आज जो है वो ईदी भी थी मेरी यानी, और साथ ही हस्बैंड ने भी चले जाना था और मेरी बर्थडे भी थी। फिर हमने मम्मा लोगों की इफ्तार भी रखी हुई थी, तो सब कुछ जो है वो बड़ा मिक्स मिक्स था। उसके बाद जो है वो 2 जो ड्रेस थे मेरे हस्बैंड के थे, 2 ही मेरे थे। ये मैंने एक फ़्रॉक मेरे लिए लेकर आए थे, इस कलर की। बड़ा ही कोई मतलब ना कलर, बड़ी ठंडक वाला कलर मुझे लग रहा था, इतना कोई प्यारा कलर था ना ये वाला, पिस्ता सा कलर। और सेकंड जो है वो इस का कलर का ना मेरे पास बिल्कुल भी कोई ड्रेस नहीं था आज तक, ना ही मैंने लिया था। और ये कुर्ता वाला था, पहले वाली जो है वो फ्रॉक थी लॉन्ग और ये कुर्ता था।
तो दोनों डिफरेंट थे कलर, थोड़े जो हैं वो ग्रीन ग्रीन में आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ज़्यादा यही अच्छे लगे तो यही ले लिए। उसके बाद एक शूज़ का पेयर मेरे हस्बैंड का था और एक ही मेरा था। मेरा जो है वो मेरे ड्रेस के साथ थोड़ा बहुत मैचिंग कर भी रहा था, लेकिन हस्बैंड का जो है वो उन्होंने चलो अपनी मर्ज़ी से ले लिया। तो साथ में जो है वो मेरे लिए बैंगल्स भी थी। तो ये मेरी फुल ईदी है, जो कि मेरी मतलब शादी के बाद पहली ईदी है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है वो मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए थे। अब जो है वो मुझे रेडी होना था, तो पहले जो मैंने नॉर्मल घर के कपड़े पहने हुए थे ना, तो अब जो है वो केक कटिंग करनी थी, इसलिए सब ने मुझे बोला कि नहीं तुम ड्रेस चेंज करके आओ। तो फिर मैंने अपना न्यू ड्रेस निकाला, जो कि मैंने अपनी शादी पे स्टिच करवाया था और पहली दफ़ा मैं इसे वेयर कर रही हूँ। तो तैयार मैं हो गई, तो उसके बाद जो है बाकी जो ईदी रहती थी मम्मा लोगों लेकर आए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो भी होती है वो रस्में घर वाले जो हैं वो मतलब साबुन और साथ में जो वो सर्फ़ वगैरह देते हैं वो था, चीनी थी, चावल थे, सेवइयाँ थी मीठी, और साथ में जो है वो मिठाई भी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे नहीं पता था कि ये भी आई हुई हैं। जब मैं बाहर आई हूँ तैयार होके, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो है वो और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो मम्मा लोग बोलते हैं कि ये भी लेकर आते होते हैं लड़की के घर वाले। तो फिर मैंने कहा अच्छा हाँ ये भी चीज़ें हैं। तो फिर मैं देख रही थी, मैंने कहा ये क्या चीज़ें हैं, साबुन और सर्फ़ का क्या सीन है। तो मम्मा कहते हैं कि बस रस्में हैं, देते हैं लड़की वाले, तो फिर हम भी लेकर आए हैं। तो फिर यहाँ पे जो है मेरे गिफ्ट्स पड़े हुए थे, जो कि मेरी फैमिली लेकर आई थी। और मेरे इन-लॉज़ वालों को तो पता ही नहीं था कि आज मेरी बर्थडे भी है, वो भी हमने आज ही बताया तो उनको पता चला। तो यहाँ पे जो है एक मुर्गी मेरी सासू माँ लेकर आई थी कि मेरे हस्बैंड का जो है वो सदका उतारना जाते टाइम, तो सदके के लिए रखी हुई थी यहाँ पे। और वो इतनी सहमी हुई थी ना, और इसको बिल्कुल भी बांधा नहीं हुआ था, ऐसे फ्री छोड़ी हुई थी। मैंने कहा ये इधर उधर क्यों मतलब नहीं जा रही, इस तरह सहमी बैठी है। तो कहते हैं कि इसी तरह उसको शायद डर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है मिठाई ओपन हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो है सबको मिठाई खिला रहे थे अपने जाने की खुशी में कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। यहाँ पे जो वो मेरी सिस्टर को और अपनी सिस्टर्स को वो जो है वो दे रहे थे, साथ में बच्चे थे बैठे हुए, और मैं जो हूँ वो बस रिकॉर्ड कर रही थी इन सीन्स को कि बस ये चीज़ें जो है वो बार बार नहीं होनी है। पता नहीं अब वो वापस कब आएंगे, मेरे दिल में यही सब कुछ चल रहा था। इतनी ज़्यादा उदासी हो चुकी थी ना मेरे दिल में, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सबके सामने इधर रो पड़ूँ, लेकिन मैं बस कंट्रोल कर रही थी कि किसी को ना पता चले कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं। और यहाँ पे जो है मैंने फिर एक मिठाई का पीस लिया चेक करने के लिए, कि सब कह रहे थे कि यहाँ की जो बर्फ़ी ना इस मतलब शॉप की वो बहुत अच्छी होती है। तो सब ने जब खाई तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है केक कटिंग का टाइम हो रहा था, तो फिर केक लेकर आए मेरे हस्बैंड। तो केक जो वो थोड़ा सा पिघल गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा है वो डिब्बे के साथ भी लग गया। यहाँ पे लिखा हुआ था बर्थडे का मेरा नेम, तो वो एरिया ख़राब हो गया। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि ये क्या हुआ, जहाँ मेरा लिखा हुआ था वही एरिया जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। गर्मी थी हल्की हल्की, और ऊपर से ना वो थोड़ा सा खिसक गया था, सिटी से आते आते वो जो है वो बस लग गया। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड केक लेकर आए थे, और आज जो मेरे लिए सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ ही रखी जा रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि इतने कम टाइम में उन्होंने इतनी जल्दी जो है वो बस अरेंज किया, सारा इंतज़ाम किया, सबको इनवाइट किया। और फिर बाद में जो है वो उनके मतलब मेरे हस्बैंड के चाचू लोग वो भी आ गए थे, उनसे मिलने के जा रहे हैं, तो हम भी मिलाते हैं। तो बस यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा गेस्ट हो चुके थे। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे गजरे पहनाए, जाते जाते भी वो इतना सब कुछ कर रहे थे मेरे लिए। ये मेरे लिए सबसे मेमोरेबल था। फिर मैंने कहा पता नहीं अब वो दोबारा पाकिस्तान जब आएंगे तब क्या टाइम होगा, क्या सिचुएशन होगी, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। अभी जो है वो मैं बस इस टाइम को एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे मेरी दोनों फैमिलीज़ थी, और बस हम जो है केक कटिंग करने लगे थे। आप सब ने माशाल्लाह कहना है, और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और जितने भी कपल्स हैं जो अलहदा रहते हैं या जिनकी भी मजबूरियाँ, अल्लाह पाक उन सब को एक साथ रखे, आमीन। अलहदा रहना बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मैं इस टाइम से गुज़री हूँ। मुझे पता है मैंने कितना मुश्किल से ये टाइम निकाला है जो भी अलहदा रहने का था। तो लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो मैं इस मोमेंट को जी रही थी, जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सब कुछ किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी बर्थडे जो है मैंने सेलिब्रेट करके ही जानी है जो भी हो। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो दिन जो है वो उनका लास्ट डे ही होगा हमारे पास। यहाँ पे जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने फिर मुझे क्रॉकरी के कुछ गिफ्ट किए थे। प्लेट्स वगैरह थी, साथ में सर्विंग इस तरह की थी जैसे आप केक के लिए उसे यूज़ कर सकते हो ना। तो वो उसके साथ एक बड़ी ट्रे थी, और 6 जो है वो छोटी ट्रे मतलब प्लेट्स थी, और वो थी शीशे वाली,
बहुत प्यारा सेट था। मैंने कहा चलो मेरे पास एक और इजाफ़ा हो गया। वैसे तो मेरे पास इतनी ज़्यादा क्रॉकरी है, लेकिन जितनी भी क्रॉकरी ले लो लड़कियों का फिर भी दिल नहीं भरता। और ये बैग जो मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, और अब जो है वो मेरी सिस्टर मुझे गिफ्ट दे रही थी। और ये सिस्टर ने जो है वो गिफ्ट मुझे मेरी मम्मा की तरफ से दिया था, कि खुद ही वो लेकर आई थी चीज़ें, लेकिन उसने कहा था ये मम्मा की तरफ से। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे ये प्यारा सा कप दिया, तो उसने बहुत प्यारा था। उसमें साथ में जो है वो एक कोन मेहंदी थी और कुछ इयरिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। और फिर उसने जो है वो अपनी तरफ से जो मुझे गिफ्ट दिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने जो है वो मुझे अपनी तरफ से जो गिफ्ट दिया था ना, मुझे इतना अच्छा लगा। वो कलर का ना खुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वैसे भी मेरे पास इस कलर का था नहीं, तो चलो मैंने कहा अच्छा हो गया तुमने मुझे ये वाला गिफ्ट किया। मेरे पास जो है वो खुस्सों की और ज़्यादा तादाद हो गई है। काफ़ी प्यारा था। अब जो है मैं इसे किसी ना किसी इवेंट या फिर किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकती हूँ। और बड़ी सिस्टर इन लॉ ने मुझे जो है वो एक प्लांट गिफ्ट किया था। उसके बाद जो है हम आ गए थे सिटी, और अब जो है हस्बैंड को हमने छोड़ने जाना था। डाइवो के थ्रू इन्होंने जाना था इस्लामाबाद, और साथ में जो है वो इनके एक फ्रेंड भी थे। तो अभी हम इनको डाइवो पे जो है वो अलविदा करने जा रहे थे। अभी जो है वो सामने बैठे मेरे मुस्कुरा रहे थे। वो जाते जाते भी हंस रहे थे कि मैं जो हूँ वो सैड ना हो जाऊँ कहीं उनको सैड देख के, इसलिए जो है वो नॉर्मल मेरे सामने बिहेव कर रहे थे। लेकिन मैं भी बड़ा उनके सामने जो है वो आराम से बिहेव कर रही थी। और यहाँ पापा जो हैं वो आके बैठ के थे। अभी जो है हम उनको छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको आखिरी मतलब जहाँ तक छोड़ के आ सकती हूँ मैं छोड़ने जाऊँगी। मैंने तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि मैंने एयरपोर्ट जाना है, लेकिन वो नहीं मानते थे। कि उनको जो है वो थोड़ा टाइम लगना था। पहले उन्होंने जाना था अपने एक और ऑफ़िस जहाँ से उन्होंने अपना पासपोर्ट लेना था, और उसके बाद जो वो उन्होंने जाना था एयरपोर्ट। इसलिए उन्होंने मुझे कहा नहीं आप साथ नहीं जाओगी, सीधी-सीधी अगर फ़्लाइट हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो हमारी फ़्लाइट्स में थोड़ा सा इशू है तो आप नहीं जाना। और यहाँ पे पापा जो है वो सामान रखवा रहे थे। और आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, और बिजली भी इतनी ज़्यादा चमकी है ना, कि हमें पता भी चला है कि एक जगह पे जो है बिजली भी गिरी है हमारे एरिया में ना। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था कि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब उनका जाना भी ज़रूरी था। यहाँ पे जो उनको विंडो सीट मिली थी, और उसके बाद मैंने कहा चलो आप जब तक जाओगे नहीं मैं यहीं पे जो है वो आपको देखती रहूँगी जब तक यहाँ से गाड़ी नहीं जाती है। और ये लम्हा मेरे लिए सबसे मुश्किल लम्हा था जब मैं उनको अलविदा कह रही थी। खैर कोई बात नहीं, जाना ज़रूरी भी था उनका, मैं उनको रोक भी नहीं सकती थी, मजबूरियाँ हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं उनकी बीवियाँ जो बड़ी खुश होती हैं, बड़ी उनकी लाइफ अच्छी होती है। मैं कहती हूँ कि क्या उनकी लाइफ हस्बैंड के बगैर कोई लाइफ नहीं होती है। आप अकेले रहते हो, शादी के बाद भी अगर आपने अकेले रहना तो कोई मज़ा नहीं उस लाइफ का। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।